एक बार मैं पुनः उसको रिपीट कर रहा हूँ और सूत्र को फाइंड आउट करूंगा। मैंने कहा यह आपकी त्रिज्या है और यह भी आपकी त्रिज्या है और ये उसका संगत आर्क है। तो दो त्रिज्याओं और संगत आर्क के बीच का जो खंड होगा यही आपका सेक्टर कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? सेक्टर, जिसको हम लोग त्रिज्यखंड बोल रहे हैं। और इस कंडीशन में दो आपका सेक्टर बनेगा। एक बनेगा मेजर सेक्टर, जिसको हिंदी में कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और जो ये बनेगा इसको माइनर बोलेंगे सेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो त्रिज्याओं और संगत आर के बीच बने क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब बात आती है, जब भी त्रिज्यखंड बनेगा तो कोई ना कोई एंगल उसके बीच बनेगा, दोनों त्रिज्याओं के बीच में एंगल बनेगा। नहीं पता है तो उसको क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग? थीटा मान लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? अब क्या करना है हम लोग को? इसी त्रिज्यखंड का जो ये बना है इसी का एरिया निकालना है। देखिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप लोग को पता है कि एक वृत्त के केंद्र पर कुल 360 अंश का कोण बनता है। कितने से बनता है? 360 डिग्री का बनता है। तो उसमें टेकिंग पार्ट क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम थीटा अपॉन टोटल हमारा 360 डिग्री मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिए, ये पूरे वृत्त में वृत्त के क्षेत्रफल में से लिया गया है। इसमें से लिया गया वृत्त के क्षेत्रफल में। और आपको वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह बताया गया पाई आर। ये किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल है। तो जैसे अभी बताया गया था, अगर परिधि में से आर्क लिया गया था